सीएम योगी ने प्रशासन को यह सख्त आदेश दिया है कि पूरे रूट पर जितनी भी दुकानें हैं उस पर अपने नाम लिखेंगे। सावन मास में कांवड़िए 3 दिशाओं में जल चढ़ाने के लिए रूट लेते हैं। पहला रूट है पश्चिमी यूपी से हरिद्वार, गंगोत्री और गोमुख, यानी कि गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, सहारनपुर और मुरादाबाद से हरिद्वार, गंगोत्री और गोमुख जाते हैं। ये आने जाने वाला जो रूट है, दरअसल इसी रूट से जो पहला रूट है जिससे कांवड़िए अलग अपने मंजिल तक पहुंचते हैं और उसके बाद जल भरकर फिर से अपने ओरिजिनल स्पेस पर वापस आते हैं। इसी रूट पर शिवरात्रि तक कांवड़ यात्रा लगातार चलती रहती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से तमाम कांवड़िए आते हैं। पश्चिमी यूपी से गुजरते हुए वो हरिद्वार की तरफ जाते हैं। दरअसल पंजाब, राजस्थान, इन तमाम राज्यों से होते हुए ये पूरे वो रूट्स हैं, ये पूरी वो जगह है जहां से निकलकर कांवड़िए अपनी प्रमुख जगह यानी कि हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार में वो गंगा से जल भरते हैं और उसके बाद अपने जगह पर वापस आते हैं और वहां पर आकर भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। इसी दौरान कांवड़ियों का यहाँ के हाईवे के ढाबों पर खाने पीने और थकान उतारने के लिए भी वो वहां पर रुकते हैं, क्योंकि पैदल यात्रा होती है, कई दिन की यात्रा होती है। ऐसे में वहीं पूर्वांचल और अवध के लोग भी वाराणसी और प्रयागराज के गंगा में जाते हैं, वहां पर जाकर यमुना नदी का जल भरते हैं और इसके साथ साथ ये लोग अयोध्या और वाराणसी के मंदिर में भी जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। तो ये अलग अलग रूट है, अलग अलग जगह है जहां पर कांवड़िए ये अपनी कांवड़ की यात्रा को पूरा करते हैं। इसके अलावा ये रूट नंबर 2 है जिसमें अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी वो पहुंचते हैं, वहां पर जल लेते हैं। उसके बाद तीसरे रूट की अगर बात करें तो देवरिया, गोरखपुर से झारखंड के देवघर में इस रूट पर भी पूरे सावन में कांवड़िए चलते हैं। बिहार बॉर्डर से सटे पूर्वांचल जिले के लोग भी सुल्तानगंज में गंगा नदी का पानी भरते हैं, वहां पर जाते हैं और उसके बाद झारखंड के देवघर में जाकर वो जल चढ़ाते हैं। तो ये वो तीसरा रूट है जहां गोरखपुर, देवरिया, यहां से तमाम जो लोग आते हैं वो सबसे पहले बिहार बॉर्डर से सटा सुल्तानगंज है, उसके बाद कांवड़िए जल भरते हैं गंगा नदी से और फिर उसे झारखंड के देवघर में जाकर चढ़ाते हैं। तो ये वो 3 रूट है, यानी कि हरिद्वार, इसके अलावा सुल्तानगंज, साथ ही साथ कुछ लोग अयोध्या, वाराणसी, ये तमाम जगहों पर कांवड़िए पहुंचते हैं और वहां पर जाकर जल लेते हैं और फिर जल जाकर चढ़ाते हैं, भगवान शिव को अर्पित करते हैं। इन सभी कांवड़ रूट पर हर धर्म के लोगों की दुकानें चलती हैं। हिंदुओं का कहना है कि कई लोग अपना असली नाम लगाने की बजाय किसी दूसरे के नाम से दुकान चलाते हैं, जिसकी वजह से कांवड़ियों का धर्म भ्रष्ट हो जाता है, उनकी यात्रा खंडित हो जाती है। कांवड़ रूट पर मुस्लिम मालिकों की ऐसी सैकड़ों दुकानें हैं जो हिंदुओं के नाम पर हैं। सावन में शुद्धता और शुचिता का विशेष महत्व होता है और इसी दौरान शिव भक्त मांसाहार नहीं खाते हैं, कुछ तो लहसुन, प्याज आदि का भी त्याग करते हैं। ऐसे में कई बार पहचान छिपाने को लेकर विवाद होता था, लेकिन योगी के आदेश के बाद अब यह विवाद नहीं होगा। यूपी में योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर जो ऑर्डर पास किया उसमें कांवड़ रूट पर पड़ने वाले दुकान, ढाबों पर नेम प्लेट लगने होंगे ताकि कांवड़ियों को यह पता चल पाए कि आखिर ये किसकी दुकान है, कौन सी दुकान मुसलमान की है और कौन सी दुकान हिंदू की है। पश्चिमी यूपी का मुजफ्फरनगर जो कांवड़ रूट का सेंटर पॉइंट माना जाता है, सबसे पहले मुजफ्फरनगर प्रशासन ने ही कांवड़ रूट की दुकानों को दुकान के बाहर अपने असली नाम लिखने का आदेश दिया था। मुजफ्फरनगर में कहां और कौन से नाम बदले गए, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता शोएब की ये रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त मुजफ्फरनगर शहर में मौजूद हैं और सरकारी आदेश के बाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जिस होटल पर हम हैं, अभी यहाँ पर सलीम खान लिखा हुआ है। अब से 2 दिन पहले तक जो होटल का नाम था वो संगम होटल था। इसको अब प्रशासन के आदेश के बाद ढक दिया गया है और जो ऑनर का नाम है उसको लिख दिया गया है सलीम खान। यहाँ पर पहले संगम शुद्ध भोजनालय लिखा हुआ था, अब सलीम खान लिखा हुआ है। इसी तरह से बड़े जो अक्षरों में यहाँ पर भी लगा दिया गया है सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय और वहाँ भी संगम, इसके पीछे संगम ही लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी सलीम शुद्ध भोजनालय लिख दिया गया है। इसमें शाही पनीर, मटर पनीर, यानी कि जो शाकाहारी भोजन है वो सलीम साहब खिलाते आए हैं लोगों को। संगम होटल के नाम से चलाते थे, लेकिन अब उनका नाम खुद का लिख दिया गया है। तो सलीम साहब, कितने सालों से आप चला रहे हैं? 24-25 साल हो गए जी। 24-25 सालों से जी। तो आपने हमेशा शाकाहारी रखा? शाकाहारी रखा जी। हाँ। अच्छा, कभी मांसाहारी? कभी नहीं हुआ जी, अंडा भी नहीं हुआ कभी। तो ये क्या कहा पुलिस ने जब देखा था कि भाई संगम? कहा जी संगम हटा दो और अपने नाम से बोर्ड लगाओ। तो संगम आपने सब जगह से मिटा भी दिया? सब जगह से मिटा दिया मैंने। हाँ। तो 25 साल से आप संगम से चला रहे थे, तो थोड़ा कहने लगा कावड़ के बाद लिखवा लेना। अच्छा, वापस कावड़ के बाद लिखवा लेना।
कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, सब अपने परिचित हैं, अपने भाईचारा है यहाँ, पहले से लोग जानते हैं सब। सब जानते हैं कब। लेकिन 2-4 दिन पहले तक क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में, हालांकि जो सलीम ठाकुर है वो नाम यहाँ पहले से भी लिखा हुआ था इन्होंने, लेकिन जो बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ संगम शुद्ध भोजनालय था, अब ये जरूर है कि उसको संगम को ढक दिया गया है और ऑनर का नाम सलीम लिख दिया गया है। शासन के आदेश के बाद यही तमाम चीज़ें इस वक्त उत्तर प्रदेश में नज़र आ रही है। अलग अलग जगहों पर हम गए, चाहे वो टी स्टॉल हो, होटल हो या फिर ढाबे हो, तमाम जगहों पर जो प्रशासन के आदेश का असर है वो दिखाई दे रहा है। तो मुजफ्फरनगर से रिपोर्ट आपने देखी। वहीं मुजफ्फरनगर में ही कई साल से नीलम स्वीट्स नाम की भी दुकान चलाई जा रही थी, लेकिन प्रशासन के आदेश के बाद अब उसका नाम भी बदला गया। नीलम स्वीट्स के ऊपर अब उसके असली मालिक फजल अहमद खान का नाम लिखा गया। शासन के आदेश के बाद बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जिनके नाम अब बदल गए हैं या फिर जो असली पहचान है वो सामने आ गई है। मुजफ्फरनगर में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको ये नजर आएगा कि नीलम स्वीट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन नीचे जो मालिक का नाम है वो फजल अहमद है। नीलम जो शब्द है उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी हिंदू की दुकान हो, लेकिन जब नाम का पता चलता है फजल अहमद तो ये समझ आता है कि ये मुस्लिम की दुकान है। और ये जो शॉप है इस जिला अस्पताल से महज मानकर चलिए कि 200 कदम की दूरी पर ही होगी। यही जिला अस्पताल है मुजफ्फरनगर का और ये रास्ता भी यहाँ से भी कांवड़ यात्रा क्योंकि गुजरती है यहीं से, और उन दिनों पर भी ये दुकानें खुली रहती है। जो फजल अहमद हैं नीलम स्वीट्स के मालिक, वो हमारे साथ है। फजल, आप ही का नाम है? मेरा नाम तो अरशद अहमद है, भैया है छोटे वाले फजल अहमद। छोटे भैया है जी जी। तो आपने नीलम स्वीट के नाम से क्या है रजिस्ट्रेशन है आप लोगों का, क्या है? हमारा कम से कम 25 साल पुराना काम है, रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा हमने नीलम स्वीट्स के नाम से जी। GST जारी है। लोग कह रहे हैं कि भाई पहचान छुपाकर आप लोग, अब फजल अहमद नाम सामने आया और नीलम को देखकर लगता है जैसे किसी हिंदू की दुकान हो। ऐसा कुछ नहीं, पहचान कुछ नहीं छुपी हुई है हमारी। कम से कम इससे पहले दुकान हीरा स्वीट्स है चंद्रा के सामने। हमारे पापा का नाम ज़हीर अहमद है, हर आदमी जानता है हम मुसलमान हैं। ऐसा नहीं है हमारी 50% दुकानदारी हिंदुवन्नी है और 50% दुकानदारी मुसलमानी है। ऐसा नहीं है कि हमें नाम छुपा रखी है, पहचान छुपा रखी, सबको पता है मौनन है और सब हमारे से मिठाई खरीदते हैं। तो अभी पुलिस आई थी, क्या बोला था? जब प्रशासन ने कहा अपना नाम आप जो है बड़े अक्षरों में लिखो। इससे पहले हमने 3 साल से इत्तेदाद कह रखा, हमें ऊपर हमने लगा रखी इस चीज की IFC कोड है, उस पर लिखा हुआ मुसलमान है, हम फजल अहमद के नाम से प्रोपराइटर है। ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन ने कहा कि अब आप इसे नाम को बड़ा करके लिखो, हमने बड़ा करके लिया, प्रशासन सही हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कांवड़ यात्रा के दौरान क्या आप लोग एहतियात बरतते हैं? क्या चीजें रहती है कम से कम के भाई जो शिव भक्त आते हैं? बस लस्सी बिकती है हमारे यहाँ, तो सामान 2-4 सामान बिकते हैं, लस्सी रबड़ी इस तरह 3-4 आइटम है। कावड़ में सामान कम बिकता है क्योंकि रास्ते जो है ये ना कांवड़ यात्रा जी यहीं से गुजरती है, पूरा एकदम भर के चलती है सड़क। पूरा भर के चलती है। हमारे यहाँ लस्सी बहुत पीते हैं कावड़, ये बर्फी खाते हैं, मिलेगा इस तरह का आइटम जो शुद्ध है मतलब वो खाते हैं, जिसमें मन नहीं होता।